Good morning students. Today we will study about Bloch theorem. आपकी जो यूनिट है बैंड थ्योरी से संबंधित है। बैंड थ्योरी की अपन ने कल चर्चा की थी इंट्रोडक्शन के रूप में लास्ट लेक्चर में। सॉलिड आपको मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स पास पास रहते हैं तथा थ्री डायमेंशनल रूप से चारों तरफ फैले रहते हैं स्पेस के अंदर, अर्थात उनमें एक निश्चित सिमेट्री रहती है कि अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। जब निश्चित सिमेट्री रहती है इसका मतलब निश्चित पार्टिकल निश्चित जगह पे रहेंगे और इसके कारण से उनके मध्य इंट्रैक्शन के कारण से जो पोटेंशियल है वो भी निश्चित रहेगा और निश्चित सिमेट्री के कारण निश्चित दूरी पर ये चेंज होता रहेगा तथा एक निश्चित सिमेट्री जिस प्रकार से पार्टिकल्स के मध्य रहती है तो वही निश्चित सिमेट्री पोटेंशियल के मध्य भी रहेगी। इसका मतलब कि पोटेंशियल एक पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पोटेंशियल एक पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। अभी पीरियोडिक का मतलब क्या है? अपन ने माना कि पोटेंशियल एक स्क्वायर वेव की भांति है। यहाँ आप जो देख रहे हैं कि 0 से a एक निश्चित पल्स है, फिर a के बाद 2a के बाद 3a। दिस इज सिमेट्रिक अपने पास, सिमेट्रिक। इसका मतलब a के ऊपर जो अपने पास मान प्राप्त होता है वही 2a के ऊपर मिलेगा, वही 3a के ऊपर मिलेगा। तो दिस इज द पीरियोडिक कि निश्चित पीरियड के बाद जिस प्रकार से वेव में अपन टाइम पीरियड लेते हैं, इसमें यहाँ पे अंतराल ले रखा है a 0 से a से 2a 2a से 3a। तो कोई भी फंक्शन जो अपन बात कर रहे हैं या फंक्शन के रूप में पोटेंशियल लेके चल रहे हैं तो पोटेंशियल एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो चूँकि क्वांटम मैकेनिक्स में, अब क्वांटम मैकेनिक्स तो अपने पास एक टूल्स है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि अपने को पार्टिकल का अध्ययन करना है पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर। पार्टिकल अपने पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपन लेके चल रहे हैं और पोटेंशियल सॉलिड्स के अंदर पीरियोडिक होता है। अब चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी प्रॉब्लम अपन सोल्व करते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन के द्वारा करते हैं। सर्वप्रथम श्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसका हल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल पीरियोडिक होने के कारण इस वेव फंक्शन का मान क्या होगा, किस प्रकार से इसको अपन सोल्व करें। इसके लिए सर्वप्रथम ब्लोक ने एक स्टेटमेंट दिया, एक थ्योरम दी जो उसके नाम से जानी जाती है कि किसी भी पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर श्रोडिंजर समीकरण का हल या अपन के वेव फंक्शन का मान एक मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव होता है। जो स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, एनी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन with periodic potential is a modulated plane wave। गणितीय रूप में अपन लिखें कि साई एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स ई की पावर प्लस माइनस आई टक के एक्स। यहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव अपने पास आई तो ई की पावर प्लस माइनस आई टक के एक्स ये प्लेन वेव के फलन को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन को व्यक्त करती है। यू के एक्स से मल्टीप्लाई है, दिस इज द मॉड्यूलेटेड टर्म, मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव। एंड यू के एक्स जो अपने पास है एक मॉड्यूलेटेड फैक्टर है, वो एक ब्लॉक फंक्शन होता है तथा ब्लॉक फंक्शन पीरियोडिक होता है जैसा कि ब्लॉक ने बताया। दिस इज द पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब यू के एक्स प्लस ए इज इक्वल टू यू के एक्स। ए मैंने पहले बताया कि निश्चित अंतराल है, पीरियोडिक फंक्शन में एक निश्चित अंतराल अपन लेके चल रहे हैं तो x प्लस ए के ऊपर यू का जो मान है वही मान जो x पे था वो सेम रहेगा, या इसको अपन कहें x के ऊपर यू के का जो मान है वो x प्लस ए के ऊपर भी सेम रहेगा, x प्लस 2a पे भी सेम रहेगा, x प्लस 3a के ऊपर भी सेम रहेगा पीरियोडिक फंक्शन। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अपन कहें मैथमेटिकल जो इक्वेशन है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x यहाँ पर ने x प्लस ए लिया तो u के x प्लस ए
e की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स है। ये इसको अपन खोलें तो इस प्रकार से टर्म अपने पास आई। अब चूंकि यू के एक्स प्लस ए तो आपको मालूम है कि यू के एक्स है, तो यू के एक्स की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स, जो इसको अपन रखेंगे यू के एक्स की पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स। तो समीकरण एक से ये तो यू एक्स साई एक्स के बराबर है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साई एक्स की पावर प्लस माइनस आयोटा के। ये भी अपने पास क्या है, ब्लोक थ्योरम। अब इसको अपन प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ आप देखें। प्रूफ करने से पहले अपन सर्वप्रथम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन तो आप सभी जानते हो कि एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या होता है अपन जो लिखते हैं आपको मालूम है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसमें एच हैमिल्टोनियन है, ये अपने पास क्या है, एनर्जी है। तो हैमिल्टोनियन आपको मालूम है, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पी की जगह पर नहीं लिखा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर ऑपरेटर के फॉर्म में प्लस वी एक्स, ये साई एक्स, और इसके बाद है ई साई एक्स। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि v जो अपने पास है दिस इज द पीरियोडिक। ये तो अपने पास इंपॉर्टेंट है कि v पीरियोडिक है, इसका मतलब वी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वी एक्स। एक्स अपन दर्शा कि 1 डायमेंशनल पोटेंशियल अपन लेके चल रहे हैं जनरल फॉर्म में। अगर 3 डायमेंशनल अपन लेंगे तो एक्स से अपन आर लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन जो भी इक्वेशन 1 प्राप्त हुई, या आप जो करते हो क्वांटम मैकेनिक्स में, पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हो फिर उसको सोल्व करते हो। सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे जो मेथड अप्लाइड किया उसमें माना कि इसके हल साई 1 और साई 2 है। इसके 2 हल होंगे क्योंकि डेल स्क्वायर की फॉर्म में अपने पास आएगा। साई 1 और साई 2 है, तब इसका जनरल जो हल अपने पास होगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। साई एक्स इज इक्वल टू ए साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स, जो कि समीकरण 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब अपन माना कि x प्लस ए के ऊपर इनके हल क्या होंगे। अब यहाँ साई 1 एक्स और साई 2 एक्स तो अपन मान रहे हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट फलन है तथा रियल अपने पास है। लेकिन साई 1 एक्स प्लस ए के ऊपर दोनों का सुपरपोजिशन होगा, जो कि समीकरण 3 से अपन दे रहे हैं कि साई 1 एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एल्फा 1 साई 1 एक्स प्लस एल्फा 2 साई 2 एक्स। इसी प्रकार से साई 2 एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बीटा 1 साई 1 एक्स प्लस बीटा 2 साई 2 एक्स, समीकरण 3 माना। यहाँ पे जिस प्रकार से ए बी माना उसी प्रकार से एल्फा बीटा अपन मान रहे हैं रियल फंक्शन है। तब समीकरण 2 से जो साई एक्स प्लस ए अपन मान रहे हैं उसमें अपन लिखेंगे ए साई 1 एक्स प्लस ए प्लस बी साई 2 एक्स प्लस ए, समीकरण 2 की तरह से। अब साई 1 एक्स प्लस ए और साई 2 एक्स प्लस ए का मान समीकरण 3 से रखेंगे, मान रख दीजिएगा। मान जो अपन रखा तो अपने पास ये मान प्राप्त हुआ, दिस एंड दिस। इसको सोल्व करें तथा इसमें जो कॉमन आ रहा है वो अपन कॉमन लें। ये जो वैल्यूज अपने पास आ रही है साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू, समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। अब इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे आगे अपन देखें कि समीकरण 2 से अपने को मालूम है कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जो वैल्यू अपने पास आई साई 1 एक्स प्लस साई 2 एक्स के फॉर्म में, और अपने पास मल्टीप्लिकेशन है किससे, ए और बी से। दूसरा जो स्टेटमेंट अपने पास ब्लॉक ने दिया कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू मल्टीपल फैक्टर, जो भी अपने को दिया यू की एक्स ई की पावर आइटा प्लस माइनस के, तो उसी प्रॉपर्टी को दिमाग में रखते हुए कि अपन क्या चाहते हैं। अपन ने एक्स प्लस ए प्राप्त कर लिया, साई एक्स प्लस ए, साई एक्स भी मान के प्राप्त कर लिया। फिर साई एक्स प्लस ए और साई एक्स के मध्य क्या संबंध होगा, तो ये प्रॉपर्टी समीकरण 5 के ध्यान में रखते हुए अपन ने माना कि साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्यू, मल्टीप्लीकेशन मान लिया क्यू साई एक्स।
क्योंकि ऊपर e की पावर प्लस माइनस e की पावर आइटा k से मल्टीप्लाई किया, तो सिमिलर वे से अपन ने कैपिटल Q से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपन प्रूव करना चाहते हैं। अब Q ये है या नहीं, क्या Q इज इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस आइटा k a, यहाँ तो मालूम चल रहा है, लेकिन अपन प्रूव करेंगे कि क्या रियल में यही है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। अपन ने माना साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्यू साई एक्स, इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए तब समीकरण 2 और जो अपने पास 4 प्राप्त होते हैं उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। एक में साई एक्स प्लस ए है समीकरण 4 में, और समीकरण 2 में अपने पास साई एक्स है। मल्टीप्लिकेशन अपन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन किससे कर रहे हैं? क्यू से, क्यू ए को क्यू बी से। तो अपन मान के चल रहे हैं ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 इज इक्वल टू क्यू ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 इज इक्वल टू क्यू डॉट बी। समीकरण 2 एक बार देखेगा और 4 देखेगा। समीकरण 4 अपने पास ये है साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, एंड समीकरण 2 अपने पास है ए साई 1 एक्स प्लस बी साई 2 एक्स। अब साई एक्स प्लस ए समीकरण 5 से अपन देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ क्यू होगा, इसका मतलब साई 1 एक्स एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन ए है उसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा? समीकरण 4 से कंपेरिजन कर रहे हैं ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1। तो इस प्रकार से अपने को समीकरण प्राप्त हुए, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ अज्यूम अपन ने किया है कि पावर प्लस माइनस आइटा के इज इक्वल टू क्यू, मैंने पहले बताया इसको। अब समीकरण 6 को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस फॉर्म में, इसको सारणिक रूप में रखेंगे तो अपन देखेंगे ए बी का जो मान है वो 0 के मान के बराबर नहीं है, वैनिश नहीं है, तब इसका डिटर्मिनेंट अपने पास 0 होगा। ए और बी का जो डिटर्मिनेंट अपन ने ज्ञात किया इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद अपने को ये इक्वेशन प्राप्त होती है। क्योंकि अपन तो रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं कि क्यू का क्या मान होना चाहिए, क्यों जो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर माना, दिस इज द इम्पोर्टेंट, वही तो अपन प्रूव करना चाहते हैं कि उसका मान ए की पावर प्लस माइनस आइटा के ए के समान होना चाहिए। अभी समान होते ही तो अपने पास प्रूव हो जाएगी। तो अपन ने माना कि यहाँ पे अल्फा 1 प्लस बीटा 2 है, इसको लेमडा मान लिया, तथा अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1 एक रियल मान है। तो माना इसको सोल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए इसका मान 1 के बराबर है, जैसा आप देख रहे हैं। जब 1 के बराबर माना और इसको लेमडा माना तो अपने को प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 को जो अपन सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 मान प्राप्त हुए Q1 और Q2, जिसको रूट्स अपन कह सकते हैं। जो फॉर्मूला अपने पास है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, उससे समीकरण 10 एवं समीकरण 11 प्राप्त हुआ। अब जो स्पेशल केसेस अपने पास लेके चलेंगे, जो समीकरण 10 और 11 जिसमें Q1 और Q2 प्राप्त हो गए। अब इसमें अपन देखेंगे Q1 और Q2 को जो मल्टीप्लाई करें, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा वो भी देखते हैं अपन। Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई आप करोगे तो इसमें 1 प्राप्त होता है। दिस इज द कंडीशन, एक कंक्लूजन अपने पास निकला समीकरण 10 और 11 से। Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करो तो इसका मान क्या आता है? 1। तो इसका मान 1 आना चाहिए। फिर इसमें अपन जो केसेस लगा रहे हैं समीकरण 10 में, जैसा आप देख रहे हैं, जब लेमडा स्क्वायर का मान 4 से कम हो, पहला केस। दूसरे केस में लेमडा स्क्वायर का मान 4 से अधिक हो। यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब लेमडा स्क्वायर का मान 4 से कम है तब समीकरण 10 और 11 में अपने पास कॉम्प्लेक्स फलन प्राप्त होंगे, तथा एक में प्लस आता है दूसरे में माइनस आता है। अपन कहें कि लेमडा प्लस आयोटा जो वैल्यू आएगी वो, लेमडा माइनस आयोटा जो वैल्यू आएगी वो, ये फलन प्राप्त होते हैं। यानी कि अपने को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फलन प्राप्त होते हैं। कॉम्प्लेक्स तो अपने पास आयोटा आते हैं, लेकिन अगर प्लस है दूसरे में माइनस है तो उसको कंजुगेट फॉर्म अपन कहते हैं। तो फर्स्ट जो अपन केस लेके चल रहे हैं कि लेमडा स्क्वायर का मान 4 से कम है, तो समीकरण 10 और 11 से आप देखोगे कि अपने को इनका मान कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्राप्त होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्राप्त होते हैं तथा इनका मान Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए।
तब Q1 का मान अपने पास e की पावर आयोटा k तथा Q2 का मान e की पावर माइनस आयोटा k a रखें तो कंडीशन फुलफिल्ड होती है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तथा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास 1 प्राप्त हुआ। अब ये जो Q1 और Q2 जो अपने को प्राप्त होती हैं e की पावर प्लस माइनस आयोटा k, ये प्लेन वेव की सॉल्यूशन है, अर्थात Q1 और Q2 अपने पास प्लेन वेव होना चाहिए। ये तो अपने पास क्या है, ब्लॉक थ्योरम। तो वेव फंक्शन अपने पास क्या है, psi1 और psi2। इससे अपने को जब समीकरण 5 से अपन देखेंगे, जो अपन ने माना था psi x प्लस इज इक्वल टू क्यू psi x, क्यू से का मान जब अपन रखेंगे e की पावर प्लस माइनस आयोटा k, तो अपने को प्राप्त होता है psi x प्लस a इज इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस आयोटा k psi x। दिस इज द ब्लॉक थ्योरम। ये अपने पास प्रूव हो। आपको इतना ही करना है। एक दूसरा केस में अपन देखें, जब लेमडा स्क्वायर का मान 4 से अधिक हो तो अपने को पॉजिटिव मान प्राप्त होंगे Q1 और Q2 को, लेकिन ये Q1 और Q2 का मान मल्टीप्लाई जो अपन करेंगे तो एक के बराबर नहीं होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल मान प्राप्त होते हैं और रियल प्राप्त होंगे, कॉम्प्लेक्स प्राप्त नहीं होंगे। अपन के कॉम्प्लेक्स प्राप्त नहीं होता, रियल प्राप्त होते हैं। तो ये केस कैसे कंसिडर करें, इसका फिजिकल मीनिंग क्या निकालें, तो इट मे बी द पॉसिबल इन पीरियोडिक पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन, इट मे बी द रीजन ऑफ द अलाउड बैंड एंड द फॉरबिडन बैंड। अलाउड बैंड और फॉरबिडन बैंड से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन अपना जो वाला केस है वो तो केस फर्स्ट में आ गया। दिस इज द प्रूफ। थैंक यू।